नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ तैयारी जम के कर ली होगी आप लोगों ने और आखिरकार वो समय आ गया है जिसका आप सभी को तहे दिल से इंतज़ार था और इतने महीनों की जो मेहनत है उसका परिणाम जो है वो कल आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसा रहेगा आपका पेपर। देखो, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो अंतिम क्षणों में मैं कहना चाहता हूं, जो तुमको एग्ज़ाम सेंटर तक बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर नेगेटिव मार्किंग का क्या करना है। देखो, नेगेटिव मार्किंग कोई बड़ा मैटर नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50-50 का रेशो भी मानते हो, 60-40 का भी रेशो मानते हो कि अगर आप 10 क्वेश्चन अटेंड करते हो, 10 में से अगर मान लो 6 गलत होते हैं, 4 सही होते हैं, तो भी बात बराबर ही पड़ जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन में आप तुक्के मार के आओ, है ना। तुक्के आपको मारने हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन में मारने हैं जहाँ पे कम से कम तुमको 50-50 जो है वो चांसेस लगते हैं। जहाँ तुमको चारों ही ऑप्शन नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है कि उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए। वो भी और डिपेंड करता है कि आपने लास्ट में कितने क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर लिए हैं, है ना। पेपर जो आपको देना है वो 3 अलग अलग लेवल पे देना होगा। सबसे पहले लेवल पे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, अगर आपने वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये सुना है मैंने कि जब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है तो तुक्के भी एकदम एक्यूरेट लगते हैं, क्योंकि उन तुक्कों की जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो गलत क्वेश्चन हैं उनमें से सारे को ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन को छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। जहां कन्फ्यूज़न हो रहा है 2 में या 3 में, उन क्वेश्चन को आप फिर भी अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो सेकेंड स्टेज में है। पहले स्टेज में 100% वाले क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज में 50% वाले क्वेश्चन। उसके बाद अगर समय बचता है तो आपको थर्ड स्टेज पर जाना है और उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है जो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होगा उससे 10-15 मिनट पहले कम से कम आपका पेपर हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है ये कहते हुए कि सर पेपर हमारा छूट गया है। ऐसा बिल्कुल मत करना, टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट एग्ज़ाम से पहले क्या कर लेना, कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर दे देना। जो क्वेश्चन तुमको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार इन क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, उन क्वेश्चन को ट्राई करके छोड़ देना, क्वेश्चन के पीछे मत पड़े रहना, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। ये सबसे पहली बात है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो हमने पढ़ा है, जो आपने, मैंने, अनअकैडमी की पूरी टीम ने आपके साथ में मेहनत करी है, वो बहुत शिद्दत से करी है। और जब कहते हैं ना कि जब मेहनत शिद्दत से होती है तो उसका परिणाम भी बहुत बेहतर होता है। तो डेफिनेटली आपने मेहनत अच्छी करी है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा अपने पास में रखना, उसको कम मत होने देना, क्योंकि यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो तुमको इस एग्ज़ाम में सफल दिला सकता है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, एकदम रिलैक्स होकर सोना। कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो हल्का खाना खाने के जाना है। ऐसा मत कर लेना कि 9 साढ़े 9 बजे आप फुल पेट भोजन करके एग्ज़ाम सेंटर में चले जाओगे तो वहाँ पे नींद आएगी या आलस आएंगे। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। OMR शीट आपको अच्छी तरीके से भरनी है। बहुत बारे बच्चे मैंने देखा है कि बच्चे OMR शीट को नहीं भरते हैं अच्छी तरीके से। तो OMR शीट को अच्छी तरीके से गोला करना है ताकि वहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक आपकी नहीं हो। एक बार जाते जाते रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी तरीके से देख लेना। और इकोनॉमिक सर्वे में GDP के जो डेटा हैं, उसके बाद में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के डेटा, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देख लो, इनको रिवाइज कर लो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। और एक विशेष बात ये ध्यान रखना कि किसी भी हालत में काउंट कर लेना। वैसे तो तैयारी आपकी ऐसी है कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़्यादा ही करोगे, लेकिन 100 क्वेश्चन तो कम से कम अटेंड करने हैं। कम से कम मतलब गिरी से गिरी परिस्थिति में अटेंड करके ही आना। कोई बच्चे ये नहीं बोल दे कि सर मैं तो 90 करके आया हूँ और 90 के 90 सारे के सारे सही है, ऐसा नहीं होगा।
आपको कम से कम 110 120 तो अटेंड करने ही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो 100 तो किसी भी हालत में अटेंड करके आना, बस ये बात ध्यान रखना। डेफिनेटली पेपर आपका अच्छा होगा। और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ चुके हैं उनके लिए यही संदेश है कि पेपर कैसा हुआ, आपके कमेंट क्या हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही तो वो गुरु दक्षिणा है जो हमको आप लोगों से चाहिए होती है। ओके, और जो नए स्टूडेंट हैं जो फाउंडेशन अभी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यही संदेश है कि आप आ जाइए अनअकैडमी पे, जहाँ पे मैं इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। कोड लगाना है आपको नकुल लाइव, कोड लगा के आप आ सकते हैं मेरे साथ में अनअकैडमी पे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट आप सभी को। जो आपने मेहनत करी है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो माइंड में यही चलना चाहिए कि एग्जाम में वही सब आया है जो मैंने पढ़ा हुआ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। हर क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तुम्हारी नज़र जो है वो बिल्कुल वो मछली पे होनी चाहिए जो कि बेसिकली आपके लक्ष्य को निर्धारित करेगी। ओके, सो चलो, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार आप सभी को गुड लक, आप सभी सफल हों और भविष्य में बहुत अच्छे पद पर आसीन हो जाएं, यही हमारी